देश के वीर और वीरांगनाओं की जय, देश के उन महापुरुषों की जय जिन्होंने भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारत माता को किस तरीके से सुरक्षित रखा, उसके लिए आज मैं आपको थोड़ी सी विचार देना चाहता हूँ। ये देश जो वीर और वीरांगनाओं का देश है, ये महापुरुषों का देश है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे वीर और वीरांगनाओं ने इस देश की माटी के लिए, इस देश की इज्जत के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। और आज़ादी से पहले हमारे देश के उन वीरांगनाओं ने, उन वीरों ने किस तरीके से, चाहे उन्हें कितने ही कष्ट उठाने पड़े हों, चाहे कितने ही दुख सहन करने पड़े हों, चाहे अपने परिवार को भी उन दुखों में शामिल किया गया हो, ऐसे वीरों के इतिहास को आज इस देश में किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर, झूठे बातें सिखाकर और हमारे को परोसा जाता है। थोड़ा सा विचार करें। हम अपने बच्चों को, और चाहे जिसमें हम भी शामिल थे उस समय, ये पढ़ाया जाता था अकबर महान, सिकंदर महान, किस तरीके से उनकी महानता का भारत के इस इतिहास में उनको सर्वोच्च बताया गया। हम विचार करें, जिन लोगों ने हमारे देश की अस्मिता को लूटा, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को लूटा, हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ा, हमारे महापुरुषों के मंदिरों को तोड़ा, वो कैसे महान हो सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस देश के 4-4, 5-5 राष्ट्रीय जो सरकारें थी, उनमें शिक्षा मंत्री बने और उन शिक्षा मंत्रियों ने, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने हमारे उन महापुरुषों को, जिसमें महाराणा प्रताप है, जिसमें शिवाजी है, जिसमें अनेक वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने बलिदान दिया, वो एक भारत माता की मिट्टी के लिए अपने आप को सर्वोच्च न्योछावर करने वाले वीरों के इतिहास को किस तरीके से ढूंढा गया। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन था? जिस वीर की वीर गाथाएं दुनिया के लोग आज गा रहे हैं, अरे उसके भाले को देखो, उसके चेतक को देखो, उसके खांडे को देखो, जिसमें इतनी दम थी। एक बार महाराणा प्रताप के सामने अकबर आ गया, जान बचा कर गया, दोबारा कभी नहीं आया। और जो डर की वजह से महलों में जाकर छुप गया, उसको महान बताया जाता है। और जिसने भारत माता की आज़ादी, संस्कृति और संस्कारों के लिए अरे घास की रोटी खाना मंजूर समझा, जंगलों में रहकर अपना बिस्तर बनाकर सोना उसने मंजूर समझा, उस भारत माता के लाल को, महाराणा प्रताप को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज पुनः सब लोगों को सामने यही कह देना चाहता हूँ, ऐसे वीरों के इतिहास को, हम भारत माता के लाडले वीरों को अपने हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए और उनके सम्मान के लिए एकजुटता का परिचय हमको देना है। इसी प्रकार से शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी कितना बड़ा बहादुर था, जिसने अपनी इस पूरी जिंदगी में कभी भी कोई इतिहास में ऐसा कोई पन्ना नहीं जो उनके ऊपर कलंक हो, लेकिन उनको भी किस तरह से पेश किया गया है। आए विचार करें इस भारत माता को, इसके वीरों को, इसके महापुरुषों को हम किस तरीके से अपने इतिहास में अपने बच्चों को किस तरीके से संस्कारित किया जाए, उनके बारे में इतिहास बताया जाए, जिससे उनके अंदर जो सोई शक्ति है, जिनके अंदर जो नकारात्मक विचार आ जाते हैं, ऐसे महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाए, ऐसे शिवाजी का इतिहास पढ़ाया जाए, ऐसे महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास पढ़ाया जाए, ऐसे नलवा का इतिहास पढ़ाया जाए। अरे विचार करें, जिन महापुरुषों के ऊपर हमें गौरव और गौरवान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन वीरों के इतिहास को हम जन जन तक पहुँचाएँ। आप सब लोगों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिन लोगों ने महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र के ऊपर अंगुली उठाई है, उन लोगों को हम कह देना चाहते हैं, अरे वो भारत माता का सच्चा सपूत था, जिसके अंदर एक भी अवगुण नहीं था, एक किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई मध्यांति नहीं थी। ऐसे भारत माता के सपूतों के लिए हम कह देना चाहते हैं कि उनके इतिहास को पढ़ो, अपने हृदय में गौरव महसूस करो, अपने खोए हुए स्वाभिमान को जगाओ और भारत माता के जो इतिहास है उसमें स्वर्ण अक्षरों में हमारे बच्चों को ये इतिहास पढ़ाया जाए, जिससे उनके हृदय में भी अपनी भारत माता की इस मिट्टी के लिए उनको अपना गौरव महसूस किया जाए। आए विचार करें, आप हम सब लोग सब जो भारत माता के सपूत हैं, जो अपनी संस्कृति के रक्षक हैं, उनको याद दिलाने के लिए आर्य समाज ने एक बिगुल बजाया है। आर्य राष्ट्र बनाने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, वेदों का संदेश देने के लिए, और उसका हमको लाभ तभी मिल पाएगा जब हम अपने सच्चे इतिहास को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, इतिहास की बातों को जन जन तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्प होकर आगे बढ़ेंगे। आवश्यकता है आज हमको, आपको, सबको विश्व में जो इस
प्रकार की जो भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं, इस प्रकार की जो अज्ञानता और इस प्रकार की अशांति पैदा हो रही है, उसका कारण है उसको छुपाया गया और असत्य को आगे कर दिया गया। और हमारा तो नारा ही है कि सत्यमेव जयते, जिस सत्य के लिए ऐसे महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उस सत्य की रक्षा के लिए आप हम सब लोगों को भी आगे निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। और इस देश को जो पहले आर्यव्रत राष्ट्र था, उस आर्यव्रत राष्ट्र के लिए कृत संकल्पित होकर आज हम आप सब लोगों के सामने यही बात कहते हैं कि ये आर्यों का देश, ये महापुरुषों का देश, ये विद्वानों का देश, ये बनवानों का देश, ये धर्मात्माओं का देश, ये दुनिया में शांति चाहता है, जो दुनिया में न्याय के आधार पर अपना जीवन जीना चाहता है और दुनिया को एक अच्छी स्वच्छ परंपरा देना चाहता है जो इसकी पहले पुरातन परंपराएं थी। यहाँ तो अनेक गुरुकुल हुआ करते थे जिनमें महापुरुषों के ज्ञान पढ़ाए जाते थे, जिसमें ज्ञान पढ़ाया जाता था, जिसमें विज्ञान पढ़ाया जाता था, जिसमें रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता, भौतिकी पढ़ाई जाती थी, विज्ञान पढ़ाया जाता, जिसमें गणित पढ़ाया जाता, सारी की सारी सामाजिक जो बातें थी, जो राष्ट्रीय बातें थी, जिसमें हमारे के कर्मचारियों को इन महापुरुषों के इतिहास को पढ़कर गौरव महसूस हुआ करता था। हम आप सब लोग पुनः उस गौरव की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाकर उनके गौरव को ऊंचा करें। यही भारत माता का विश्व गुरु बनने का सपना हमारा साकार होगा। आप सब लोगों का सहयोग हमें चाहिए। आप सब लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसमें हमें सत्य को धारण करते हुए और न्याय के मार्ग पर चलते हुए हमारे महापुरुषों के लिए न्याय की मांग करते हैं। आर्य समाज यही चाहता है कि सबको न्याय मिले, सबको स्वस्थ मिले, सबको उच्च विद्या मिले, शिक्षा मिले, सबके जन जन के हृदय में यही विकास चला जाए। जब हम चाहते हैं कि पूरा भारत महान बने और विश्व को शांति का पैगाम दे, विश्व को समृद्धि का पैगाम दे, विश्व को विद्या का पैगाम दे, यही आर्य समाज का सपना है। इसलिए आर्य राष्ट्र बनाएंगे, संसार की समस्याओं को सुलझाएंगे। दुनिया की समस्याएं जो पैदा हुई हैं वो अनार्यत्व के कारण हुई हैं। हम आर्य बने, हम वेद के मार्ग पर चलें। वेद ही हमारी सत्य विद्या का पुस्तक है। इसलिए वेद के मार्ग पर चलकर ही हम दुनिया को शांति का पैगाम दे सकते हैं, विकास का पैगाम दे सकते हैं, विद्या का हम ज्ञान दे सकते हैं। आए मिलकर सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, सब राष्ट्रभक्त बने, धर्मात्मा बने। ओम इति सम।